नमस्कार मेरे प्यारे मित्रगण, मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव और आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जो कि शायद एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न को, तो 7.1 से जितना क्वेश्चन हो सकता है इस वीडियो में उतना हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं। फिर जहाँ पे आपको डाउट होंगे वहाँ पे आप कमेंट करके पूछिएगा। मैं एक और वीडियो तैयार करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादातर इसमें चांस बनते हैं आपको कि मैट्रिक का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आपको नंबर यहाँ से ज़्यादा प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 कक्षा 10 हिंदी माध्यम बिहार बोर्ड। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.1। इसमें ज़्यादातर प्रश्न दूरी सूत्र पे बनेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 7.1 में टोटल कितने प्रश्न हैं? इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं, सब इम्पॉर्टेंट है। मैं बताता चलूँगा कि कौन वेरी इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखिए, समझाते हैं आप लोगों को। यह हमारा प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात होंगे। सबसे पहले दो टर्म दिए हुए होते हैं, किताब में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे किताब में है ना। किताब में देखिए, बिंदुओं के बीच निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दो टर्म दिए हुए हैं, 2,3 और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,1। उसी प्रकार से इधर भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है। इन तीनों को हम पहले यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये भी देखते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दूरी सूत्र। उसके बाद इस पे हम लोग इस मान को रख करके अपना आंसर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो फार्मूला हो गया, आपको याद करने होंगे। और x2 किसको मानेंगे, x1 किसे मानेंगे, y2 किसे मानेंगे, y1 किसे मानेंगे। तो इस प्रश्न में देखिए, पहला टर्म जो होता है 2 और 3, 2,3, इसमें एक को कि x1 मानिएगा, एक को y1 मानिएगा। दूसरे टर्म की ओर 4 और 1 को मानिएगा x2 और y2। समझिए फिर से, x1 y1, x2 y2। ठीक है, उसके बाद दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, बोलिए शाबाश। √x2 - x1 के स्क्वायर, पहले x2 उसके बाद x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। उसके बाद मैं मान रखता हूँ x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 4, तो हम x2 के सामने 4 रखेंगे, माइनस का निशान। उसके बाद x1 कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसी प्रकार से y2 1, तो 1, माइनस का निशान लगाइएगा और माइनस का निशान। उसके बाद y1 कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे। अब फिर देखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 चला जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है और माइनस का संख्या ज़्यादा होता है तो उसके सामने जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह नीचे आ जाता है। तो अब देखिए कि इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूना का 4 और इसको करेंगे तो 4। तो कहेंगे कि मैं यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाए, तो -2 और गुना -2 क्या हो जाता है, प्लस का 4, माइनस माइनस कट जाता है। ये हो जाएगा 4 और 4 8। 8 को अगर हम खंडित करते हैं तो आ जाएगा 2 रूट, तो यही हमारा आंसर है। खंडित करने के लिए आप 8 को लघुत्तम निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम उसी प्रकार से आप बनाने की खुद से कोशिश करिए। -5 7 और -5 7 और क्या है, -1 और 3। ठीक है, किताब में देख लिए। फिर दूरी सूत्र लगाएंगे, इसको x1 इसको y1, x2 y2 मानेंगे। उसके बाद मान रखेंगे, x2 कितना है, -1, फिर माइनस का निशान। x1 कितना है, -5, तो कोष्ठ में लिखेंगे -5, क्योंकि 2 माइनस एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं रखा जाता है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद y2 कितना है, 3 है, और y1 7 है कि होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, 1 था तो 1 यहाँ पे रखा जा सकता था, यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4। जो बड़ा संख्या है वो संख्या यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद यहाँ घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 3 7, 4 के स्क्वायर। आपको बता दिया गया है कि माइनस में जो वर्ग करते हैं, माइनस वाले कोई भी संख्या को वर्ग करते हैं तो प्लस में हो जाता है। 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16। उसके बाद 16 को अगर जोड़ते हैं तो 32 होगा। अब 32 को अगर हम लघुत्तम निकालते हैं, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16,
2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 और 2 कम 2, जोड़ा लगाते हैं तो 2 और 2 4 है ना, 2 जोड़ा लगा ना, जो जोड़ा से बाहर है उसको अंदर रख दीजिए और जो समूह में है वर्ग के रूप में तो 2 और 2, 2 दूनी का 4 और एक जो है बाहर उसको अंदर। 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम सेम उसी प्रकार से इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, दूरी सूत्र लगाएंगे और उसके बाद दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 हमारा कितना है -9, सॉरी ए बी है ना, देख लेते हैं प्रश्न में ए बी है, तो ये हो गया हमारा a, x2 a माइनस a और फिर माइनस का निशान, और x1 कितना है, x1 है हमारा a तो माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b तो माइनस b, फार्मूला में हमारा माइनस y1 है b तो b लिख देंगे स्क्वायर, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो -2a हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो जुट जाएगा, माइनस यहाँ नहीं लगा है, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वर्ग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। माइनस माइनस 2b के वर्ग, तो 2 दूना का 4a स्क्वायर, क्योंकि a पर तो स्क्वायर रहेंगे, a तो गुणा हुआ 2 दूनी 4, a से तो नहीं हो सकता तो a का स्क्वायर, 2 दूना का 4 b का स्क्वायर। अब इसी को हम लिख सकते हैं, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, जो बचेगा उसको अंदर, वही हमारा आंसर। समझ गए होंगे आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 7.8, 7.2 यहाँ पे है, ये तो हमारा 8, तो 7.2 जो रहेगा पीछे देखना पड़ेगा। चलिए देखिए, इसको हम मान लेंगे पहला टर्म, इसको दूसरा टर्म, और इसमें हम चिन्हित करेंगे x1 y1 x2 y2, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या होता है बोलिए शाबाश, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद x2 कितना है, x2 हमारा है 36 तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, और x1 कितना है 0 तो 0 लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 कितना है, y2 15 है और माइनस y1 कितना है 0 है कि होल स्क्वायर। 36 में से 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 में से 0 जाएगा तो 15 बचेंगे। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1296 और 15 का 225 जोड़ेंगे तो आएगा 1521। 1521 किसका वर्गमूल होता है 39 का। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट करिए कहाँ पे दिक्कत है, हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखी है, मतलब एक रेखा पे बनते हैं। तो इसमें देखिए 1 और 5 मान लेते हैं कि ये है बिंदु हमारा ए, ये इधर वाला बी और एक बिंदु है हमारा पी, क्योंकि 3 बिंदु दिए हैं ना तो 3 बिंदु मान लिए। पहले हम ए और पी से चलेंगे, ए और पी से, बात समझ रहे हो। पहले ए और पी की दूरी निकालेंगे, फिर पी और बी का निकालेंगे, ए पी का बिंदु निकालने के बाद पी और बी का निकालेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा पी बी का निकालेंगे। ए पी निकला, फिर पी बी निकला, उसके बाद टोटल ए बी निकाल दीजिएगा। नहीं समझे, फिर से समझिए। पहले इसका बीच की दूरी निकालिए तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, इसके बीच की दूरी निकलेगी, फिर पी बी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। समझ गए। फिर तीसरा टर्म में निकालेंगे ए और बी की दूरी, तो बताइए ए और बी से चलेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2। तो सबसे पहले किसका दूरी निकालेंगे बच्चे, ए पी का। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते थे। ए पी का क्या होगा, ए पी से चलेंगे तो ये हो जाएगा दोनों ना, तो ये एक को मानेंगे x1 y1 x2 y2, फार्मूला रखेंगे ए पी के लिए दूरी सूत्र, उसके बाद मान बैठाएंगे तो आएगा हमारा √5। समझने की कोशिश कीजिएगा, x2 के जगह पे 2 है तो 2 रखे हैं, माइनस x1 के जगह पे 1 है तो 1 रखे हैं, होल स्क्वायर प्लस y2 3 और y1 5 के होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्योंकि घटा देंगे 2 में से 1 तो 1 चला जाए, 1 बचेगा, और 5 में 3 जाएगा, उल्टा घटेंगे ना तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना का 4, 4 1 5, रूट हमारा 5 आया। अब p और b का दूरी निकालेंगे तो देखिए p और b का तो x1 ही हो जाएगा y1 x2 y2, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है x1 y1 x2 y2। समझ गए प्यारे बच्चे।
अब यहाँ पे हम दूरी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। उसके बाद x2 कितना था बच्चे -2, तो -2 माइनस का निशान। x1 कितना था बच्चे 2, तो 2 लिखेंगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और माइनस का फार्मूला में था तो माइनस लिखेंगे। और y1 3 है तो 3 लिखेंगे होल स्क्वायर। 2 में देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 2 4 माइनस में होल स्क्वायर। 11 में से 3 देखिए ये जुड़ेगा हमारा क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 11 3 14, 14 का वर्गमूल 4 चौका 16 और 14 14 196 196। इसको जोड़ दीजिएगा तो 212। ठीक है, कितना आएगा 212 आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ए और बी का दूरी निकालेंगे। तो ए बी का दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे ए और बी की दूरी। उसके साथ यहाँ चलेंगे तो एक को मानेंगे x1 y1 x2 y2, फार्मूला रखेंगे। फार्मूला पे मान आएगा हमारा 265। तो देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमारा आया √5, यहाँ पे आया 212 और एक आया 265। क्या आप बता सकते हैं कि सभी बिंदु का जो मान आया वो आपस में बराबर है? नहीं है ना। तो a इज इक्वल टू नॉट p है, p इज इक्वल टू नॉट b है और a इज इक्वल टू नॉट b है, यानी कि सभी जो भुजा है आपस में बराबर नहीं है। तो अंत में लिख दीजिएगा अतः इसका कोई भुजा बराबर नहीं है तो इसलिए यह संरेखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु यानी कि दो भुजा आपस में बराबर। दो भुजा इसको भी उसी एकदम सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। इसका जो मान है 6 4, इसका 7 - 2, इसका 5 - 2। पहले हम इस भुजा का दूरी निकालेंगे, फिर इसका, फिर भी इसका। बारी बारी से सबका निकालने के बाद देखेंगे कि अगर दो भुजा का दूरी जो है वो समान है तो कह देंगे कि हाँ यह जो त्रिभुज है यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो AB से चलेंगे। पहले AB का दूरी x1 y1 x2 y2 मानेंगे और फार्मूला रखेंगे तो आएगा हमारा, फार्मूला पे मान रखेंगे। x2 कितना था, इसको 5 2 और किससे 6 4 से चले हैं, 5 2 और 6 4 से x1 y1 x2 y2। प्यारे बच्चे आप लोग भी इसको इस प्रकार से नोट करते हुए आप फार्मूला पे मान रखेंगे तो आपको ये जल्दी जल्दी मतलब बन जाएंगे। आप यहाँ से देख करके बनाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इन दोनों को यहाँ पे लिख दीजिएगा तो आपको नंबर्स भी अच्छे मिल जाएंगे। x2 कितना बच्चे 6 और x1 5 होल स्क्वायर, y2 4 और 2 4 माइनस, देखिए मैंने बताया ना यहाँ फार्मूला में भी माइनस था और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस डायरेक्ट आप प्लस भी लिख सकते हो, लेकिन अगर दोनों को पहले दिखाना चाहते हो तो माइनस और माइनस ही रहने दो। तो उसके बाद एक हो जाएगा ना घटाने के बाद, एक का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 और 1 का स्क्वायर 1 √37 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे देखिए। AB की दूरी निकालने के बाद हम BC का दूरी निकालेंगे। तो BC का दूरी निकालेंगे तो आएगा √37। यहाँ भी आया था √37, यानी दो भुजा हमको आपस में बराबर मिल गया। अब हम निकालेंगे CA अर्थात AC का। AC का दूरी निकालेंगे प्यारे बच्चे तो आएगा हमारा सिर्फ 2। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब था सिर्फ दो भुजा से, दो भुजा हमारा बराबर होना चाहिए था। दो भुजा बराबर हो गया प्यारे बच्चे तो अंत में लिखेंगे अतः इसका दो भुजा AB और BC आपस में AB बराबर BC आया है तो दो भुजा बराबर हैं, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ आंसर्स, हाँ इसलिए क्योंकि किताब के आखिर में हाँ ही आंसर देता है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD पूछती है कि नहीं, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा। कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है।
ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि एक दो लड़कियां हैं आपस, बहुत सारी मतलब 4 लड़कियां हैं ABCD। चंपा चमेली इसमें मुख्य किरदार निभा रही है। तो चंपा चमेली से आकर के बोलती है क्या ये जो बन रहा है आकृति ये एक वर्ग है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। लेकिन इसका निर्देशांक नहीं दिया है प्यारे बच्चे। तो इसका निर्देशांक पहले नीचे वाला x होता है, ऊपर वाला y होता है। तो सबसे पहले x वाले लिखाता है। तो ये जो बिंदु है ये कहाँ पे है, 3 पे, तो 3 लिखेंगे। और ये है 4 पे, तो 3,4 होगा। उसी प्रकार से प्यारे बच्चे d का निकालेंगे तो 6 और 1 होगा, 6,1 होगा। उसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो 6,7 होगा। उसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो 9, कितना होगा प्यारे बच्चे, 4, 9,4 होगा। बारी बारी से पहले इसका दूरी निकालेंगे, फिर यानी x1 y1 x2 y2, फिर इसका दूरी निकालेंगे x1 y1 x2 y2, फिर इसका दूरी निकालेंगे x1 y1 x2 y2 जो फार्मूला होते हैं, फिर इसका दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अंततः हम बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से पतंग की तरह आकृति बना लिए हैं, इस प्रकार से ही बनेंगे। और इनका हमने बताया ना अभी आपको कि नीचे वाले जो होता है वो x अक्ष होते हैं, x रेखा होती है, ऊपर वाला y रेखा होती है। पहले x का मान लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने a का बिंदु, a का मान निकाला। एक लड़की यहाँ पे थी, एक यहाँ, यहाँ चारों तरफ थी। सबका यहाँ निर्देशांक निकाल लिए और a और b के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। a बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र पे बैठा करके। अब तो आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टली आप फार्मूला देखिए और आराम से वीडियो को रोक करके आप समझ सकते हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आए उसको फिर से आप ध्यान से देखें, समझ में आ जाएंगे। x2 कहाँ से लिखे हैं, तो x2 6 है तो 6 लिखे हैं, माइनस का निशान लगाए हैं। x1 कितना था, 3 था, तो 3 लिखे हैं, होल स्क्वायर, बस। ठीक है, 18। ए और बीच की दूरी कितना आया बच्चे, 18। ए बी का निकल जाएगा तो फिर BC का निकालेंगे। BC का बीच की दूरी निकाल दिए प्यारे बच्चे, तो इसका भी मान 18 आया। उसके बाद CD, अब हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारा मकसद बड़ा बनाना नहीं था। उसके बाद CD का बीच की दूरी निकालेंगे इस प्रकार से, C और D। CD का निर्देशांक क्या है, C और D का 9, 4, 6, 1 है। तो 9, 4, 6, 1 से निकाल लेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा √18। और उसके बाद अंत में A और D के बीच निकालेंगे दूरी, तो इसका भी आ जाएगा √18। अतः A और C के बीच की विकर्ण भी निकालना होगा। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए। तो इसमें जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विकर्ण A और C एक विकर्ण है, B और D एक विकर्ण है। इसका भी निर्देशांक, इसका भी निर्देशांक है, इसका और इसका भी है। तो सबसे पहले AC का निकाल लेंगे। पहले भुजा का निकाल लिए हम लोग, 4 को भुजा निकल गया। फिर एक विकर्ण निकालेंगे, एक ऊपर वाला विकर्ण, यानी 2 विकर्ण निकालना होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे A और C के बीच के विकर्ण की दूरी। तो विकर्ण क्या होगा, 3, 4। A और C निकाल रहे हैं ना प्यारे बच्चे, यहाँ A और C निकाल रहे हैं। तो इसका A का 3, 4 है तो 3, 4 होगा, C का है 9, 4, तो यहाँ 9, 4, यानी x1 y1 और x2 y2। तो विकर्ण का दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो √36 आएगा। और ये तो निकला किसका, A और C का ना। उसके बाद किसका निकलेगा प्यारे बच्चे, B और D का। तो B और D का भी आएगा √36। तो अंततः हम लिख देंगे कि अतः यह समचतुर्भुज है, क्योंकि इसका सभी भुजा तथा सभी विकर्ण का आपस में बराबर है। सभी विकर्ण आपस में बराबर हैं। समझ गए प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए क्या। आपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कुछ बिंदु दिए गए हैं ABCD, ठीक है, और बताना है इससे कि इसका कोई प्रकार है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, क्या है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले एकदम सेम उसी प्रकार से हम लोग AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के निकालेंगे, CD के निकालेंगे। बात समझ में रहे हो क्या। AB का निकल जाएगा तो फिर BC का निकल जाएगा तो CD का निकल जाएगा तो AD का। ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का हल देख लेते हैं। तो यहाँ पे किसका सबसे पहले A और B का दूरी निकलेगा, A और B का देखिए यहाँ पे निर्देशांक लिख लिया गया है, ठीक है। उसके बाद A और B का दूरी निकलेगा प्यारे बच्चे 2√2। आप लोग इस फार्मूले पे बैठा दीजिएगा, मान आ जाएगा। एकदम से अच्छे से वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको बार बार रिपीट करते जाइएगा, 5 बार 6 बार बनाइएगा, खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर BC का दूरी निकालेंगे प्यारे बच्चे। उसके बाद CD का दूरी निकालेंगे प्यारे बच्चे। उसके बाद AD का, ठीक है। ये 4 भुजें निकल जाएंगे।
उसके बाद हम विकर्ण निकाल लेंगे प्यारे बच्चे। x1 y1 x2 y2 फार्मूला पर रखने के बाद आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद एक और विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण बनेंगे ना, तो दूसरा विकर्ण क्या आ जाएगा अभी 4। तो अंततः हम लोग लिख क्या लेंगे, अतः ए बी बराबर बी सी है, सी डी ये सब आपस में बराबर है, ए ई ए डी के बराबर है, यह सभी भुजा आपस में बराबर है तथा विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा समानांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। उसका सेकंड पार्ट है एकदम सेम उसी प्रकार से आप लोग एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, रोक कर ए बी का बीच की दूरी, बी सी का, सी डी का, सब इस प्रकार से देख लीजिएगा, फिर विकर्ण निकाल लीजिएगा, है ना। देख लीजिए, सी डी के बीच की दूरी निकला, फिर ए डी के बीच की दूरी निकला, ए सी के बीच की दूरी निकला। ठीक है, उसके बाद इधर विकर्ण निकला होगा, है ना, बी और डी के बीच की दूरी की, और ये हमारा ए और सी के बीच की दूरी, ए सी और बी डी। उसके बाद अंततः क्या लिखा जाएगा, ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। उसमें सब बराबर था पहला पार्ट में, इसमें कोई भी बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ए और बीच के बीच की दूरी भी पहले निकालना होगा दूरी सूत्र से, उसके बाद बी सी के बीच की दूरी, उसके बाद सी डी के बीच की दूरी। आप लोग रोक कर वीडियो समझते जाइए, रोक लीजिए, और फिर डी और ए के बीच की दूरी। आप इससे एक चतुर्भुज भी बना सकते हैं, उसका नाम ए बी सी डी लिख सकते हैं। उसके बाद ए सी का विकर्ण के बीच की दूरी, उसके बाद बी डी विकर्ण के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो आएगा 2√13, इसका आ जाएगा √4, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अंत में लिख देंगे, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस प्रकार से दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2 और 9 से समदूरस्थ है। तो इसमें 3 बिंदु लेंगे, x अक्ष पूछ रहा है, बीच वाले भुजा को, यानी कि बीच में जो बिंदु है वो x अक्ष है, उसको हम लोगों का मान पूछ रहा है। तो पहले तो x अक्ष लिखाता है, दूसरा कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, और 2 बिंदु दिया है 2-5 और -2 और 9। इस पे हम चलेंगे तो सबसे पहले ए बी का बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए और बी इसके बीच की दूरी, और उसके बाद इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर। ठीक है, ए बी का बीच की दूरी इस तरफ और बी और सी के बीच की दूरी एक तरफ। ठीक है, दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, एक है इस तरफ और एक हमारा ए बी और फिर क्या है सी बी, सी ए तो नहीं हो पाएगा, बी सी होगा, बी सी। देख लेते हैं, 2-9 और x 0, यानी कि 2 और 9 यहाँ पे है और x 0 है, मतलब b और c से चला गया है गलती से, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे गलती हो गया होगा, b और c होगा, b और c होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लिख लिए हैं, x1 यह है -2 और y1 9 है, x2 x है और y2 0 है। उसी प्रकार से प्यारे मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका जो इस तरफ वाला है लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS या RHS मानेंगे, इसको और इसको दोनों को बराबर करना है। तो इसको माने हैं x1 y1 x2 y2, मान बैठाते चले गए तो इसको हम तोड़े हैं a - b के होल स्क्वायर पे और इसको a + b के होल स्क्वायर पे। तो फार्मूला होता है a² + b² - 2ab, और इसका होता है a² + b² + 2ab। इसका होता है प्यारे बच्चे सब प्लस में, इसका एक होता है माइनस में। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ताकि हमारा रूट जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चे, तो x² + 4 - 4x + 25 है। उसी प्रकार से x² और 4 ख़त्म हो जाएंगे, x² इस तरफ आएगा तो माइनस में माइनस प्लस ख़त्म हो जाते हैं। बचेगा क्या, -4x + 25 और +4x और +81। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 4 4 8x बराबर 56 हो जाएगा, x बराबर काटेंगे तो आ जाएगा 7। x का जो प्यारे बच्चे मान जो होता है ऋणात्मक नहीं हो सकता, अंत में लिख लीजिएगा, x का मान ऋणात्मक संभव नहीं हो पाता है, इसलिए x बराबर 7 जो हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हमारा
आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को जरा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, 2, -3 और 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। दूरी सूत्र पर बैठाइएगा। P और Q के बीच PQ x1 y1 x2 y2 ये दो निर्देशांक हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी 10 दिया है तो पहले 10 लिख लीजिएगा दूरी सूत्र की तरफ और इसको फार्मूला में बैठाते चले जाइएगा। तोड़ने के बाद आ जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा। तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा, 10 का भी वर्क कर दीजिएगा और इसका भी, क्योंकि रूट को हमको ख़त्म करना है तभी मान आएगा। तो दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। करने के बाद हो जाएगा 10 दही का 100 और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे। 73 + y² + 6y हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा। 73 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे और y² + 6y देख लेते हैं। इधर 27 बराबर y + 6y हो जाएगा प्यारे बच्चे। इधर आएगा y² + 6y - 27 बराबर कुछ नहीं तो 0। ठीक है। अब इसको हम द्विघात द्विखंडन पे तोड़ेंगे, यानी कि 6y लाने के लिए आपको क्या जोड़े और क्या गुणा करे कि 6y आ जाएगा। ठीक है। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चे? 6 3 9 आएगा ना। और ऐसा करना है कि मतलब किनारे किनारे वाला के गुणा करे तो 27 एकम 27। ऐसा दो संख्या लेना है कि जिसको जोड़े चाहे घटाएं तो आ जाए 6 और गुणा करे तो आ जाए -27। तो 9 और 3 ले लिए। इन दोनों टर्म में से जो कॉमन हो सकता था निकाल लिए तो y निकल गया, बचा एक y और इधर से बचा 9 क्योंकि y तो आउट हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? 3, तो y बचेगा और 9 तिया 27। और एक 2 कोष्ठ में है ना, उसको एक कोष्ठ में, और जो कोष्ठ बाहर है उसको एक में। तो ये जो कोष्ठ बाहर उसको पहले और कोष्ठ के अंदर है उसको एक बार। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे? 0 के पक्षांतर करेंगे 0 के रूप में। y - 3 बराबर 0 और एक तरफ y + 9 बराबर 0। एक आया y बराबर 3 और एक आया माइनस में। माइनस वाला हमारा मान संभव नहीं हो पाता है, प्लस वाला हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। यदि q × 0,1 बिंदु P -5 - 3 और r जो है x और 6 है समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करिए। QR और PR यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? बराबर कर देंगे। ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं? QP से चलते हैं। तो QP से x1 y1 x2 y2 और इधर चलते हैं QR से तो x1 y1 x2 y2 चलेगा। और उसके बाद हमारा एक तरफ इस फार्मूला पर रख करके इससे और मान निकालेंगे, एक तरफ इस QR वाला से चल के x1 y1 x2 y2 और इससे मान निकालेंगे। तो मान निकालने के बाद आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे लाने के बाद इतना आ जाएगा ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा तो इस रूटवा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रूट खत्म हो गया तो 25 और 4 चौका 16 बराबर x² और 5 5 25। ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? 25 और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, और प्लस क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 था तो 16 बराबर x²। इधर तो ये खत्म हो जाएंगे तो बचेगा 16 बराबर x²। x बराबर 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? वैल्यू 4। क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चे? 4। उसके बाद हमको पूछा था PR का भी दूरी पूछा था अंत में, क्वेश्चन के अंत में बोला था PR का भी दूरी निकालिए। QR तो निकल गया ना प्यारे बच्चे, QR तो निकल गया, PR वैल्यू की पूछ रहा था। तो x1 y1 x का मान तो निकल गया प्यारे बच्चे, कितना आया? 4। तो x के वैल्यू 4 रख लेंगे और x1 y1 x2 y2 और दूरी सूत्र लगा करके प्यारे बच्चे इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ निकाला हुआ है प्यारे बच्चे PR का दूरी, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है जिसका नाम है 10वां क्वेश्चन। इसको आप लोग ध्यान से देखकर समझ लीजिए। लिखा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। एक रेखा ले लीजिए प्यारे बच्चे, A P B, 3 नाम हो गया, 3 बिंदु दिया हुआ है प्यारे बच्चे। उसके बाद AP और PB को बराबर कर दीजिए। AP और PB को बराबर कर दीजिएगा प्यारे बच्चे तो आपका आंसर्स मिल जाएगा। अब आप 10वां क्लास में प्यारे बच्चे तो आपको ये बराबर नहीं करने आएगा तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? एक लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखने के बाद लगता है कि बहुत जटिल है, ये हमसे ना हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसको ठान लेते हैं कि हम करके दिखाएंगे तो ये बहुत आसानी से टूटना शुरू हो जाता है। ये इतना स्पीड में भागता है जैसे लगता है कि हमसे ना पकड़ाएगा, लेकिन जब पकड़ने की कोशिश करना शुरू कर दीजिएगा तो ये पकड़ा जाएगा।
अर्थात मेहनत करते जाइए। ये हर एक प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आते हैं उस वीडियो को रोकिए, वहाँ पे क्वेश्चन को, आंसर्स को नोट कीजिए, 5 बार बनाइए। ये राम मंत्र है आपका, मैथ्स को तोड़ने का राम मंत्र। 5 बार मैथ्स को बनाइए और उसके बाद जलवा देखिए। ठीक है, 7.1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 7.1 जो बनाए हैं, थोड़ा फास्ट बीच में भागे हैं, तो उसको भी कवर कर सके, क्योंकि 10 क्वेश्चन था तो ज़्यादा लेंथी हो जाता ना हमारा ये। तो आप 10वां क्लास में हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अंत में यही कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन 2023। थैंक यू सो मच। बाल विद्या कोचिंग सेंटर दहिया से मैं ऋषि यादव। जो भी आपको परेशानी है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ताकि मैं और भी सुधार कर सकूं, और आप लोग मुझे हौसला भी दीजिए ताकि मैं अपने जो भी लक्ष्य है उस पर मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को हेल्प कर सकूं। मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूं और मेरा जिज्ञासा यही है कि मैं मदद करूं और आगे बढ़ूं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।